अस्सलाम वालेकुम जी आया नू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है ईद का दिन। जैसा कि मैं आपको लास्ट व्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि हम चांद रात को क्या क्या करते रहे हैं। तो सवैयाँ बनाने के बाद मैंने जल्दी से सुबह की नमाज़ पढ़ी थी और फिर ईद की नमाज़ का टाइम आ गया और सामने वालों ने जी मेरे छोटे बेटे के लिए ईदी दे दी है और ये जी छोटे बेटे को ईदी मिल रही है, जो कि बहुत खुश हो रहा है। और उसका बड़ा भाई नाराज़ हो गया। उसके बाद जी मेरी बेटी तैयार हो रही है। आगे पीछे बहुत अच्छा तैयार होती है, लेकिन आज जब उसको मैंने कहा तैयार हो तो वो पता नहीं क्या कर रही थी। फिर मैं जी अपनी नीस के घर चली गई और उसका टीटू पिटू 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 काका पारा सा हमारा तमाशे कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है और बस फिर बाहर ही निकल गया। उसके बाद मेरी नीस अपने हाथ पे मेहंदी लगा रही है, क्योंकि हम लोगों को मेहंदी लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। मैंने कहा मुझे भी एक गोला सा बना दो। मेरे हाथ पे ये चंदा तारा जो भी होता है, इसको क्या कहते हैं, चांद गोलदार गोल क्या कहते हैं इसको, आप लोग बताएं क्या कहते हैं इसको। अच्छा, अब मैंने अपने बेटे को दिया मोबाइल। मैंने कहा जाओ जी ज़रा व्लॉगिंग करके आओ। तो ये ज़रा उसकी व्लॉगिंग देखें, ऊपर नीचे नीचे ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, जल्दी भागम दौड़ मची हुई है। तो व्लॉग हो जाना तो काफ़ी लंबा, तो मैंने कहा आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँ। ये बच्चों की चीज़ें ही हैं, भागे जा रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा जी नमाज़ पढ़ आए थे तो मैंने कहा जी जल्दी से पिक्चर्स वगैरह उतरवा लो, खड़े हो जाओ सारे भाई बहन। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जी सभी आ गए, पूरा मोहल्ला ही आ गया। जो जो गली में खड़ा था सभी आए गए माशाल्लाह से सब बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। और बहुत अच्छा टाइम होता है ये। पिक्चर्स बच्चों की उतर जाती हैं, वो मान लेते हैं बात। अदरवाइज़ तो मेरे बच्चे पिक्चर्स उतरवा लें तो ऐसा दिन प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से उतरवा लें, ऐसा दिन आ जाए, बहुत मुश्किल बात है भाई, बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, अब मैंने अल्लाह अल्लाह करके सारे बच्चों को आवाज़ें दे दे के इकट्ठा किया है। और यहाँ जी मेरा काका हमारा प्यारा भागा जा रहा है कैटो के पीछे। ये जी कैटो है और बस वो काका उसके पीछे पीछे भागा जा रहा है। इसके बाद बच्चे जी कपड़े बदलने चले गए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो चुकी है और वो कह रहे थे कि हमसे नहीं जाया जा रहा। और कपड़े उतारने बदलने के अलावा भी काम होते हैं ना बच्चों को। मैंने उन्हें कहा कि जल्दी से, क्योंकि मेहंदी लगा चुकी थी मैं अपने हाथ में, तो मैं कहा जाओ बच्चों ये कपड़े बाहर जो डाले हुए हैं सूखने ड्राई होने, इनको जाके अंदर रख दो। उसके बाद मैं ये काके की वीडियो और बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये काका प्यारा लग रहा था। ठीक है, यहाँ जी ईदी मिलना शुरू हो गई है। यहाँ जी मेरे बच्चे कपड़े बदल आए हैं और माशाल्लाह से ये सारे मतलब कि हमारी पूरी गली के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पूरा हमरिया सारे बच्चे सबके इकट्ठे होके जाते हैं, सबके घरों पे जाते हैं और ईदी लेने जाते हैं। कोई 200 देता है, कोई 100 देता है, इसी तरह कर के बच्चे इकट्ठे कर के ले आते हैं वैसे और इन्जॉय करते हैं। हाँ जी, ये मेरी फ्रेंड की बेटी ने भाई सब बच्चों के लिए गुडी बैग बनाया हुआ था और साथ ईदी भी दी थी। मैंने कहा जल्दी से मैं ना चिकन कढ़ाई बना लूँ। मुझे जी मटन से ज़्यादा चिकन कढ़ाई पसंद है। तो मेरी कढ़ाई इतनी अच्छी नहीं बनी, जितनी अच्छी बनती है उतनी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि मैं रात से जागी हुई थी। और आप लोगों को पता है, रात सोइयाँ बनाई, घर साफ़ किया, अपने बालों को डाई किया और पता नहीं क्या क्या किया। कुछ बच्चे पैसे लेके आ रहे थे लोगों के घर से और कुछ ये मैंने पैसे चेंज करवाए थे, क्योंकि मेरे घर भी बच्चे आते हैं तो मुझे भी देना पड़ता है। फिर हलवा पूड़ी आई थी मेरी फ्रेंड की तरफ से और शाम में हम सो के उठ गए थे। शाम में नहीं उठे, दोपहर में उठ गए थे, 2-3 घंटे ही सोई मैं। फिर जी मेरी नेबर्स में यानी मेरी नीस की इन लॉज में उसके जेठ की बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट उन्होंने सोचा करने का और फिर उन्होंने स्पैगेटीज बनाने, जिसके लिए मैंने एग फ्राई कर दिए उनको। उसके बाद हम निकल चुके हैं तैयार होके, क्योंकि गार्डन में सेलिब्रेट करने का सोचा था कि बच्चों को ले जाके, और कुछ फैमिलीज़ जिस तरह हम हैं, हम यानी कि जो बहुत करीबी उनके हैं उनको पूरी फैमिलीज़ को बुलाएंगे और बाकी बच्चों को लेके आएंगे। तो जी मैं यहाँ तैयार हो के जा रही हूँ। अब आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ जी, थैंक यू। हमेशा की तरह मैं अच्छी ही लग रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा उसके बाद जी मैं डिफरेंट एंगल से अपने आप को दिखाने की कोशिशें कर रही हूँ। यहाँ जी मेरे बेटे को चप्पल नहीं मिल रही थी। शायद आप लोगों ने देखा हो, एक दिन पहले भी हम काफ़ी सेंटर में फिरते रहे। उसको क्रॉक्स नहीं चाहिए थी, उसको सिंपल चप्पल चाहिए थी। फिर यहाँ एक सेंटर रुक के मैंने कहा इसको ले दो, इसकी चप्पल बिल्कुल टूट गई हुई है। तो इधर रुक जाते हैं और यहाँ से ले देते हैं। फिर दूसरे बेटे को भी याद आ गया, उसने कहा हाँ मामा मेरी भी ऑलमोस्ट ख़राब हो गई है, आप मुझे भी ले दें। उसको लेके दी। जो हमारे काम होते हैं पेरेंट्स के, भाई बच्चों की हर चीज़ छोटी छोटी पूरी करनी होती है और वो ईद को भी चलती रहती हैं और ईद से पहले से लेके हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है। और यही तो मज़े हैं
माँ बाप बनने के कि हम लोगों को अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरी कर सकें। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है और वो तरसते हैं कि वो अपने बच्चों की ज़रूरतें और चीज़ें पूरी कर सकें। अल्लाह पाक हर जिसकी औलाद नहीं है उसको औलाद दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। और इसके बाद जी हम गार्डन पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी लगाई है। पार्किंग के बाद हम अंदर एंट्री ले चुके हैं। बहुत रश था, ज़ाहिर है रश तो होना ही था क्योंकि ईद का मौका था और हम पाकिस्तानी और वगैरह सारे आ रहे थे लोग, क्योंकि डेफिनेटली गार्डन्स पार्क अच्छे रहते हैं और बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं और मौसम भी थोड़ा अच्छा था, इसलिए टाइम अच्छा गुजर गया। अच्छा जी, यहाँ जी हम लोग अभी वेट कर रहे हैं जिन्होंने बर्थडे कर रहे हैं ना जो, वो ही अभी तक नहीं पहुँचे और हमें लगता है हम सबसे पहले पहुँच चुके हैं। तो बच्चों ने कहा नीचे यहाँ हम लोग झूले शूले लेते हैं और हम बैठ के वेट कर रहे हैं उनका। मैंने फ़ोन पे रब्ता किया, उन्होंने कहा बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो जी ये मैंने नए जॉगर्स लिए हैं। एक वाइट जॉगर्स मैं अपने भूल चुकी हूँ। आज से कोई 5-6 महीने पहले हम एक फार्म हाउस पे गए थे और मैं उधर ही भूल आई थी। तो मैंने बड़ा ढूंढा घर में, मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ चले गए। फिर मुझे याद आया कि मैंने उधर उतारे थे और उस कमरे में मर्द हजरात बैठ गए थे, तो मैं भूल चुकी, यानी कि वो गुम गए। फिर मैंने इस दफ़ा वाइट जॉगर्स ले लिए थे क्योंकि ज़्यादातर ये अच्छे लगते हैं आपके काफ़ी कपड़ों के साथ। यहाँ मेरे ये बेटे को प्रॉपर लेसेस नहीं बांधने आते, तो मेरे हस्बैंड उसको सिखा रहे हैं। उसके बाद जी फ़ोन आ चुका है, उन्होंने कहा जी ऊपर वाली तरफ आ जाएं और मैं यहाँ बेटे को कह रही हूँ मेरा सीन कैप्चर करो, मुझे चलती हुई को कैप्चर करो, मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो मैं अभी कहना ही शुरू किया। और आप जानते हैं कि बच्चे कैसा कैप्चर करते हैं। मैं उसको कह रही हूँ यार ऐसे करो वैसे करो, फिर एंड में मेरे हस्बैंड ने पकड़ लिया मोबाइल। मैं यही कह रही थी उसको कि साथ साथ चलो मेरे, लेकिन उसको तेज़ी से चलना नहीं आ रहा था। तो जी ये मेरी मैं कहने लगी थी ये है मेरी बारात की लुक भूल के, एक्चुअली ये थी मेरी ईद की लुक, बारात की। एक्चुअली ना मैंने अभी पिक्चर्स अपलोड किए हैं अपने इंस्टा पे फ्रेंड की बेटी की ना शादी के फंक्शंस की, तो बस मेरे दिन में ना वो बारात ही घूम रहा था। और यहाँ मैं ऊपर आ गई और यार मैं उनको पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे भी नहीं याद सही तरह। यहाँ जी हम ऊपर आ गए और हमारे बिल्कुल साथ वाले नेबर्स भी ऑलरेडी बच्चियों के साथ इधर ही बैठे हुए थे। और ये जी प्यारा काका भी पहुँच गया जिसकी बर्थडे थी, प्यारी सी ड्रेस के साथ, यानी प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ था उसने। और यहाँ जी हस्बैंड खड़े हो गए हैं झूले बच्चों को देने। तो जी एक ईद का दिन होता है स्पेशल, जिस दिन फिर आपको पता है पेरेंट्स को बच्चों की खूब ड्यूटी निभानी पड़ती है, छोटे बच्चे हो जिनके। बाकी बड़े जब हो जाते हैं बच्चे तो फिर वो खुद ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, इधर एंजॉय करते हैं उधर एंजॉय करते हैं। हाँ जी, तो ये साथ वाले मेरे नेबर्स हैं मेरे घर के बिल्कुल पास, जिनकी बेटियां मेरी बेटी को मेहंदी भी लगा रही थी। तो उन बच्चियों को मेरे व्लॉग में आने का हमेशा से शौक़ रहता है, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी बच्ची। और यहाँ मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, मैंने कहा यार मुझे भूख लगी है, मैंने खाना भी सुबह की पूड़ी खाई हुई है, वो भी थोड़ी सी खाई थी, अब मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने मुझे ना पहले ही बर्गर पकड़ा दिया, कहती तू तो अपना सर दर्द ठीक करना जो तेरा भूख से हो रहा है। मैंने कहा हाँ प्लीज़ दे दो। और यहाँ जी माशाल्लाह से केक काका कटने लगा है और सारे बच्चे सारी फैमिली हम सब माशाल्लाह इकट्ठे, सब फ्रेंड्स मतलब कि मेरी नीस, हम सब इंजॉय कर रहे हैं और काके का केक खोल रहे हैं। और काका अब यानी प्यारी काकी, इसका नाम है मोहमिल, और ये अब केक काटेगी। और आपको पता ही है ये हमारा छोटा सा काका भी आ गया है और अब ये जी दोनों केक काटने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे सांझे होते हैं। फिर उसमें ये नहीं होता कि भाई इस बच्चे ने काटना है तो बस इसी ने काटना है। फिर और वैसे भी जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको इतनी कहाँ अकल होती है, शायद बड़े हो ना तो फिर उनको होता है कि नहीं मेरी बर्थडे है तो मैं ही बस केक काटना है। अच्छा जी चलो जी, यहाँ केक कटिंग के बाद सबको खिलाना शुरू हो गया है, जो कि हमेशा की बात है, होता ही होता है। शुक्र है जी किसी के मुंह पे नहीं लगाने का सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि ईद भी थी और घर भी नहीं था, फिर मुंह साफ़ करना कहाँ से करते फिरते। और भाई सब अपने अपने मोबाइल से वीडियोस भी बना रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और सारे इर्द गिर्द चारों तरफ खड़े हैं। फिर एक केक और काटा गया क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग थे और जाहिर है फिर सबको केक भी तो खाना होता है, और बच्चों के लिए ही ये बर्थडे हुई तो स्पेशल बच्चों को केक तो मिलना बनता था, इसलिए केक और लाया गया था। अच्छा तो ये दूसरा केक भी कट गया है, काका ने दूसरा भी केक काट लिया है और बस जी फिर ये भी काम शुरू हो गया है। इसमें से भी सबको खिलाया गया, इधर उधर जो खड़े थे जिन्होंने खा लिया, जिसको नहीं, जिसके हिस्से में नहीं आया।
ठीक है, यानी उस टाइम के लिए, क्योंकि बाद में तो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि उस टाइम आपको पता है फ़ौरन ना खाना लगा दिया गया था और कहा था केक ठहर के देंगे। और बहुत मज़ा आया। पहला दिन था। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम इतने थके होते हैं कि पहले दिन कहीं भी जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि चांद रात को भी फिरते आ रहे होते हैं। पहले दिन मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने बर्थडे रख ली थी तो फिर तो आना ही था। और फिर ये देखो जी, काका भी रो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, लेकिन एट लास्ट केक कट गया और बच्ची की बर्थडे हो गई, जो कि लेट की गई है थोड़ी, क्योंकि बस मौका नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा था करते 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 हैं, फिर पता नहीं मैं भी पाकिस्तान चली गई और बस पता नहीं क्यों बस लेट हुई है ये बर्थडे। तो यहाँ जी मैं बहुत अच्छे अच्छे वो चाइनीज़ इफ़ेक्ट वाले साइंस दे रही हूँ, जो आजकल चलते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके पिक्चर्स उतरवाना और पता नहीं क्या क्या। और यहाँ खाना बंटना शुरू हो गया है। ये बड़ों का है, इसमें एक ये चपाती के साथ चिकन पीसेस भी थे, बर्गर भी था, फ्राई वो हम मज़ेदार सी स्पैगेटीज़ भी थी। और जी काके को मैं यहाँ उसका गिफ्ट दे रही हूँ, क्योंकि खिलौने लाने की बजाय मैंने कहा कि बेटर है वो जो लेना चाहे वो ख़ुद ले ले। ठीक है जी। और उसके बाद जी काका खूब इंजॉय कर रहा है। एक हाथ में उसके पास पैसे थे और एक हाथ में ये था, इसमें भी पैसे थे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये क्या कागज़ सा है। वो पैसे नहीं दे रही थी, ये सबको कह रही थी कि पकड़ लो। उसके बाद जी खाना लग गया, क्योंकि सालन भी बनाया था उन्होंने। थोड़ी देर बाद बड़ों को छोटों को सबको खाना और रोटी भी दी गई। और फिर मेरी नीज़ दिखा रही थी कि जी ये मैं उस बच्ची के लिए, यानी अपनी जेठ की उसकी बेटी है, उसके लिए ये रिंग लेके आई हूँ। तो बहुत प्यारी छोटी सी गोल्ड की क्यूट सी रिंग है माशाल्लाह से, छोटे छोटे हाथों के लिए। और आप लोग बताएं मुझे कि आप लोगों ने ईद का पहला दिन कैसे इंजॉय किया। भाई ये किसी बच्चे का प्लेन ऊपर अटक गया था तो मेरे हस्बैंड ने उसकी हेल्प कर दी और उसका प्लेन उतार दिया। ठीक है जी, वो बहुत खुश हुए, मेरे बच्चे भी बड़ा खुश हुए, क्योंकि उनको भी अच्छा लगा कि उनके पापा ने जी प्लेन उतार के दे दिया। और फिर सब इकट्ठे थे। उसके बाद बस हम जाने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने कहा बर्थडे भी हो गई है, खा पी भी लिया है, तो अब घर चलते हैं। ठीक। तो जी इस तरह गुजरा था मेरा ईद का पहला दिन। और सेकंड डे मेरा प्लान बन रहा था, हमारी पूरी गली के बच्चे वगैरह, मेरी नीस, मेरी फ्रेंड्स, सब लोग गए थे वादी हुकैन। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी फील नहीं मुझे हो रही थी, मुझे रेस्ट प्रॉपर नहीं मिला, ना मैं सही से सोई थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ईद के सेकंड डे मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, इतना रेस्ट किया, बहुत रेस्ट किया, और बच्चों को बस यहाँ से कुछ खिला पिला दिया। और ये ईद का थर्ड डे है। और अब मैंने कहा नहीं, अब ईद का थर्ड डे है तो लास्ट डे है, तो बच्चों को लेके निकलना बनता है। और वैसे भी मैंने मॉल मार्ट से कुछ चेंज करवाना था, तो बच्चों ने कहा हमने कुकू खाना है। तो मैंने कहा कुकू खाएंगे तो फिर ऐसा करेंगे कि उधर ही जो गार्डन है उधर ही रुक जाएंगे। तो जी मैं जा रही हूँ अमरात की तरफ, और मुझे रास्ते में इतने खूबसूरत ये बादल लग रहे थे। ये देखिए आप, पहाड़ों के दरमियान कैसा ज़बरदस्त खूबसूरत सीन है, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। आप लोग बताएं कैसे अच्छा लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे पेंटिंग से बादल बनाए हैं, डिफरेंट कलर्स, और पता नहीं क्या क्या अंदर नज़र आ रहा है ना, यानी कि सूरज का इफेक्ट, किरणों का, और बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, ये आगे हम कुकू, और मुझे लगा कि बहुत रश होगा, लेकिन यकीन करें कोई इतना रश नहीं था, हमें जल्दी मिल गया। और ये मेरे बेटे की हरकतें, ये हमेशा कुछ हटके हरकतें करता है, एक नाक के साथ दूसरे नाक में भी टिशू, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। फिर जी पीछे मेरे बच्चे बहुत लड़ रहे थे, क्योंकि ना बच्चे तो फिर बच्चे हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो फिर बस एक दूसरे के साथ खूब फाइटिंग होती है। ज़रा देखे तो ले लिया था जी हमने कोको। अब बारी आई थी कि चलते हैं गार्डन की तरफ, और यहाँ जी गार्डन की तरफ आ गई और बच्चों को उतार दिया है। मैंने कहा चलो जी मैं पार्क करके आती हूँ कार को, तो आप लोग अंदर जाके खड़े हो, वेट करो मेरा, मैं आती हूँ। फिर जी मैं उतर गई हूँ। दोबारा से मुझे क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे नहीं पता मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पेंट है, क्योंकि आजकल बारिश के इम्कान है, और आप लोगों को पता है कि ओमान में बारिश बहुत होने वाली है। और फिर जी मैं चल पड़ी हूँ अंदर, और यहाँ जी मैं अपने बच्चों के पास ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ। अब जब पहुँच गई हूँ तो मैंने कहा चलो जी स्लाइड्स की तरफ ही चलते हैं, और उधर ही चटाई बिछा के बैठ जाते हैं और फिर इंजॉय करेंगे खूब।
यहाँ हमेशा की तरह मैंने बकेट ली थी और उसमें पीसीज होते हैं, फ्राइज़ होते हैं। वैसे मैंने अलग सेपरेट फ्राइज़ भी लिए थे, लोडेड फ्राइज़, चिकन लोडेड फ्राइज़, जो कि बहुत यमी होते हैं, यमीएस्ट यमी। अच्छा, यहाँ जी मैं इसकी डिप साथ जो मिलती हैं उसके साथ बर्गर्स के बन ले आई हुई थी, सारा कुछ ले आई हुई थी और मैं यहाँ बच्चों को बर्गर बना के दे रही हूँ और बहुत मज़ेदार बर्गर बनते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ से जी इतना मैं अंदर पीसेस वगैरह लगा दी कि वो गिर रहा था, तो लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को दे दिया और मैंने कहा चलो जी जल्दी से खाओ, इंजॉय करो। और इसके बाद जी मैंने ये लॉडेड फ्राइज़ ओपन किए तो आप यकीन करें इसके साथ उन्होंने हमें फ़ोर्क ही नहीं दिए थे। फिर यहाँ से मांग के स्टिक्स लेके आए, ये भी फ्राइज़ वाले किसी ने मतलब कि काउंटर कोई लगा हुआ था तो उन्होंने फ्राइज़ की स्टिक्स रखी हुई थी तो उन्होंने दे दिए। उसके बाद मैंने कहा चलो हम ज़रा घूम फिर के आते हैं पार्क में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ईद का मौका था तो इधर काफ़ी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी। तो उसके बाद हम पानी पी रहे हैं जी। फिर जी इस पार्क में मेरी 2 फ्रेंड्स मिल गई, वो भी अपने बच्चों के साथ आई थी। ये तो वही फ्रेंड है हमेशा की तरह जिसको मैं कहती हूँ शम्सा व्लॉग्स, ये भी व्लॉगिंग करती है। और फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, इंजॉय किया। और यहाँ मुझे एक मेरी बेटी की फ्रेंड बच्ची बनी, उसकी अम्मी से भी मेरी काफ़ी दोस्ती हुई। और फिर इसके बाद जी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो जब मैं घर की तरफ जा रही थी तो वहाँ मेरी नीस भी बैठी हुई थी एक तरफ, कहते हम आपको कॉल कर रहे थे लेकिन शायद वो मोबाइल की आवाज़ कम थी रिंग की, तो वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, बेल की यानी कि, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और फिर जी ये बच्चा क्यों रो रहा है मैं आपको बताऊं, बहुत मज़े का सीन है। ये काका नाराज़ हो रहा है क्योंकि मेरी जो फ्रेंड की बेटी साथ आई थी उसने वो वाला पर्स लिया हुआ था जो उसकी बहन को मेरी नीस की बेटी ने गिफ्ट किया, और वो उसकी बेटी के पास भी वैसा है और उसने मेरी बेटी फजर को भी गिफ्ट किया। तीनों के कलर्स चेंज है लेकिन स्टाइल एक ही है। तो वो बच्चे को लग रहा था कि ये मेरी आपा का है और वो उससे छीनी जा रहा था कि मुझे दे दो आपा आपा। मुझे बहुत अच्छा ये सीन लगा। खैर उसके बाद वापसी पे मैं मॉल मार्ट आई क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ मुझे चेंज करना था, तो मैंने डिसाइड किया था कि पहले खा पी लेते हैं और गार्डन हो लेते हैं, शॉपिंग सेंटर तो खुले रहेंगे। तो यहाँ जी बच्चों को वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम गए, और ये जी मेरा बेटा कह रहा है कि जी मुझे ये ले दें, ब्रशेज़ ले दें और पता नहीं क्या क्या। और ये जी मैं स्पेशल दिखा रही हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ देखेंगी पाकिस्तान में, उनसे मैं पूछी थी कि इस तरह के मैट खाना खाने वाले पाकिस्तान में भी आ गए हैं ताकि मैं यहाँ से ना लेके जाऊँ। तो होपफुली आप लोगों ने मेरा ईद का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलेंगे फिर जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।